हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु भारद्वाज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th। लेट्स बिगिन। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या हैं? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which are sour in taste and give H plus ions in aqueous solution। यानी एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं और वाटर में डिज़ोल्व करने पर H प्लस आयंस या H3O प्लस आयंस रिलीज करते हैं। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम स्टडी करें, फर्स्ट थिंग, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में एसिड H प्लस आयन देते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। Fourth point is the pH value of acid is less than 7। एसिड का pH मान 7 से कम होता है। तो ये these are the properties of acid। एसिड जो टर्म है ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस, ACIDUS, एसिडस से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग सोर यानी कि खट्टा होता है। एसिड्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, यानी वो एसिड, वो अम्ल जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लिविंग बींग्स, प्लांट्स और एनिमल से डिराइव किए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटर में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है, मैलिक एसिड जो एप्पल में पाया जाता है, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे मिनरल एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि जो खनिज पदार्थों से या जिन्हें हम धरती के नीचे खुदाई करके या माइनिंग करके निकालते हैं, मिनरल से जिन्हें हम डिराइव करते हैं, उन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। मेजरली 3 मिनरल एसिड्स आपको याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। सेकेंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। एंड द थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। फर्दर एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स की कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं? वो एसिड्स जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं जब हम वाटर में उन्हें डिज़ोल्व करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, HCl when dissolved in water split into ions, split completely to form its ions, that is H plus and Cl minus, that is strong acids। कौन से हैं? Strong acids are those acids which get completely dissociate to give large number of H plus ions। Examples of strong acids are sulfuric acid, hydrochloric acid and nitric acid। द सेकेंड वन आर वीक एसिड्स। वीक एसिड्स कौन से एसिड हैं? जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते या जो कम मात्रा में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल्स आर एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, कार्बोनिक एसिड, its formula is H2CO3, sulfurous acid H2SO3, sulfonic acid। These acids are the examples of weak acids। Mostly the mineral acids are strong acids and organic acids are weak acid।
We can further classified acid in another way, that is concentrated acid and dilute acid. डाइल्यूट एसिड क्या है? हम जब एसिड में अधिक मात्रा में वाटर मिक्स कर देते हैं, दैट इज डाइल्यूट एसिड्स आर दोज एसिड्स हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर and less amount of acid, whereas concentrated acids having more amount of acid and a very little amount of water. Okay students, तो एसिड मैंने बताया, एसिड्स की डेफिनेशन बताई. एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट एंड गिव्स H plus ions when dissolved in water. ओके, वहीं जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो है बेसिस. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बेसिस. बेसिस आर दो सब्सटेंसेस which are bitter in taste and give OH minus, that is hydroxide ions in aqueous solution. बेस वो सब्सटेंस हैं जो स्वाद में, टेस्ट में कड़वे या कसैले, बिटर टेस्ट के होते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने पर या एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर OH माइनस आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं. अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस गिव्स OH minus ions in aqueous solution, basis turns red litmus to blue, that is बेस जो होंगे वो लाल लिटमस को नीला कर देंगे. बेसिस हैविंग pH वैल्यू मोर देन 7, बेस का pH मान 7 से अधिक होता है. एग्जाम्पल ऑफ बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, that is NaOH, potassium hydroxide, that is KOH, ammonium hydroxide, that is NH4OH, magnesium hydroxide, that is MgOH twice, etc. We can classify the bases as strong and weak bases. Strong bases are those bases which dissociate completely to give large number of OH minus ions. Examples are sodium hydroxide and potassium hydroxide. And those bases which do not completely ionize to give OH minus ions, yeah, which gives lesser amount of OH minus ions are known as weak bases. Examples are magnesium hydroxide and ammonium hydroxide. ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम अपने आसपास के चीज़ों पर ध्यान दें तो हमारे आसपास के जो सब्सटेंसेस हैं उनमें से बहुत से जो पदार्थ हैं वो एसिड या बेस की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एन एग्जांपल, मिल्क या कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड, ऑरेंज और लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, टोमेटो कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, tamarind that is इमली कंटेन टार्ट्रिक एसिड, विनेगर जो आपके घर में सिरका होता है इट कंटेन एसिटिक एसिड. वहीं कुछ जंतु यानी एनिमल्स जैसे कि मधुमक्खी का डंक, चींटी का डंक यानी एंट स्टिंग, बी स्टिंग कंटेन मेथेनॉइक और फॉर्मिक एसिड. वहीं जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन हैं वो भी एक एसिड से बने हैं, एमिनो एसिड्स. एप्पल कंटेन मैलिक एसिड. ओके, तो ये हुए एसिड्स. वहीं अगर हम अपने आसपास देखें जो हमारे एंटासिड्स होते हैं या जो एसिडिटी को रिमूव करते हैं, जैसे कि आपने इनो देखा उसमें बेस होता है, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ बेस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉमनली नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम इंडाइजेशन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बेस. वहीं सोप, डिटर्जेंट्स, इन सभी में भी बेस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते स्टूडेंट्स. जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच इंडिकेट और विच टेल्स अस whether a given substance is an acid or a base by change in their color. Indicator
इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस हैं जो दिए हुए सैंपल के बारे में हमें बताएंगे या दिए हुए पदार्थ के बारे में हमें बताएंगे कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। किस तरीके से बताएंगे? बाय चेंज इन देयर कलर। फॉर एन एग्जाम्पल्स are example is litmus. Litmus show red color in acids whereas it show blue color in bases. इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस जो हमें बताएंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। इंडिकेटर्स को हम दो कैटेगरी में या तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वे इंडिकेटर हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लिटमस शो रेड कलर इन एसिड एंड ब्लू कलर इन बेसिस। वहीं रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, लाल पत्ता गोभी का रस, एसिड में इसका कलर रेड रहेगा, वहीं बेस में इसका कलर ग्रीन होगा। थर्ड वन इज फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया जो फ्लावर होगा वो एसिड में ब्लू कलर, वहीं बेस में पिंक कलर शो करेगा। टर्मरिक यानी कि हल्दी, एसिड में येलो कलर और बेस में रेड कलर शो करेगा। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एंड टर्मरिक। वहीं दूसरे जो कैटेगरी है वो है सिंथेटिक indicators. Synthetic indicators are those indicators which are prepared in lab from chemicals or with the help of chemicals. वो indicators जो हम chemistry lab में prepare करते हैं या इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं with the help of chemicals. Examples of synthetic indicators are phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein show no color or it is colorless in acid whereas it show pink color in bases. वहीं जो मिथाइल ऑरेंज होगा ये एसिड में रेड कलर और बेसिस में येलो कलर शो करता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये भी इंडिकेटर्स ही हैं लेकिन इंडिकेटर्स जो थे अभी जो हमने दो कैटेगरी पढ़ी, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर, ये हमें एसिड या बेस के बारे में इंडिकेट करते हैं अपने कलर में चेंज करके। लेकिन जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं ये भी सेम वर्क है, एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन कैसे? बाय चेंज इन देयर ऑर्डर और स्मेल। दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस which change their order or smell in acidic or basic media. Examples of olfactory indicators are onion, clove oil and vanilla essence. For आप समझिए यदि कोई स्टूडेंट विजुअली इम्पेयर्ड है यानी उसे दिखाई नहीं देता है तो वो नेचुरल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज़ करके उस सब्सटेंस के एसिड या बेस का पता नहीं लगा सकता। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट विल यूज़ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक था। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम एसिड और बेसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।